यहाँ पर मैथ को पढ़ा नहीं जाता बल्कि मैथ को समझा जाता है। तो कॉपी खोलिए, पेन पकड़िए और चलिए मैथ का डर खत्म करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका जर्नी ऑफ अमित के इस यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 जो कि क्लास 9वीं का है, यानी कि 9th का है। और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जो कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और चलिए इसको समझते हैं हम लोग सीधे सीधा सा बात। चलिए आइए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है पहला क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अपना उत्तर देना है कारण के साथ, है ना। सही है कि गलत ये भी बताना है और साथ में उत्तर भी देना है कि वो गलत है तो गलत कैसे है और सही है तो फिर सही कैसे है ना, ये चीज है। सो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या? आप लोग बताइए, क्या प्रत्येक जो है यहाँ पे अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या? तो सबसे पहले वास्तविक संख्या है क्या ये जानिए। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? यहाँ पे हम लिख रहे हैं वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जो होती है ना, वो दो संख्याओं के मिलने से बनती है। पहली संख्या परिमेय संख्या होती है, यहाँ पे पहली संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या होती है, और दूसरा जो है ना परिमेय संख्या, और दूसरा जो है अपरिमेय संख्या होती है। यानी जब अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं जो है ना मिल जाती हैं, यानी दोनों के संग्रह को जो है वास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं। यानी जब दोनों संख्याएं मिलती है तो हमारी कौन सी संख्या बनती है जी? ये वास्तविक संख्या है ना। तो वही हमें पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या ये जो दिख रहा है आपको अपरिमेय संख्या, एक वास्तविक संख्या होती है क्या? तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका लड़का ही तो है ना जी। अपरिमेय संख्या जो है वास्तविक संख्या से ही तो बनी है ना, यानी इससे ये बना है। तो वास्तविक संख्या का ये क्या है? एक अंग है ना। तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्या है? होती है, यानी कि ये कथन क्या है हमारा? सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं समझाने के लिए मैंने लिखा था, देखिएगा जरा, इसको हम क्लीन कर दे रहे पूरा पूरा। और देखिए यहां लिखेंगे हल में सत्य, सत्य क्योंकि 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 परिमेय, क्योंकि परिमेय और परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, है ना, संख्याओं के, अपरिमेय संख्याओं के, संख्याओं के, है ना, संख्याओं के मिलने से, के मिलने से, है ना, मिलने से वास्तविक, वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। तो आप लोग को समझ में आया ना जी, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जो कि है वास्तविक संख्या बनती है। यानी कि परिमेय और परिमेय दोनों संख्या मिल करके वास्तविक संख्या का निर्माण करता है लोग। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया ना क्लियरली। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग 2 नंबर पे। अगर आपको समझ में आया तो देखिए ध्यान से, मैंने क्या लिख रखा है, सत्य है ये बात। ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, तो ये जो बात है ये सत्य है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से ही जो है ना वास्तविक संख्या हमारी बनती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ है? यहाँ पे है। यहाँ पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में रूप का होता है क्या? और दूसरी बात, जहां एम एक प्रकृत संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात आपको समझा दें, यहाँ पे चलेंगे क्या? असत्य। यहाँ पे असत्य हुआ क्यों? क्योंकि बता रहे ये असत्य बोल रहा है, असत्य क्योंकि, क्योंकि अभी हम समझा रहे, देखिएगा ये बात बिल्कुल असत्य है। क्योंकि रूट में बोल रहा है, रूट में कोई संख्या होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं रूट में 3 रखते हैं, रूट में 3 और 3 नहीं, हाँ 3 ही रख लीजिए, 3 और 4 जो है, 3 और 4, 3 और रूट 4, मतलब रूट 3 और रूट 4 के बीच, रूट 3 और रूट 4 के बीच जो है ना अनंत संख्याएं होती हैं। रूट 3 और रूट 4 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं। बीच अनंत, अनंत, अनंत के बाद क्या जी? संख्याएं होती हैं, संख्याएं
होती हैं जहां m एक पूर्णांक होता है ना, m एक क्या है जी, पूर्णांक होता है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक होता है। चलिए समझ में आया ना क्वेश्चन क्या बोला था कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है क्या, जो कि जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, ये बात गलत है, क्योंकि रूट में कोई भी संख्या है ना, रूट 3 है और रूट 4 है, उनके बीच में है अनंत संख्या हम लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बात इसने गलत कर रखा है, और जहाँ पे m जो है एक पूर्णांक होता है। सो समझ में आया क्या बातें? हालांकि ये सब बातें समझने वाली है, बस है ना, समझना है बस किस तरह क्या हो रही है चीजें, बनाने वाला तो है नहीं, समझना है। तो आप लोग बस ध्यान देना है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, इसमें लिखा क्या है और मैंने समझाया क्या है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। देखिए तो पसीना पसीना हो गया है ना, काफी मेहनत करना पड़ता है ये सारी चीजों में। तो अभी मेरा शुरुआत है जो कि ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस हम पढ़ाते हैं, बट ऑनलाइन क्लास जो है शुरुआत किए हैं, और ऑनलाइन क्लास में आकर के अच्छा से बोलना और पढ़ाना, जो कि एक नए बंदे के लिए काफ़ी जो है अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो आप लोग जो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला जो बुलंद रहे एकदम, ताकि हम और भी आगे वीडियो लेके आए और पढ़ाएं हिम्मत से, ताकि लगे कि हाँ आगे हम कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप लोग देख लिए, लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किया और छोड़ के चले गए, तो फिर वही बात हो जाएगी, फिर हार मानना पड़ेगा, है ना। सो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है उसी में का, आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग को लग रहा होगा कहाँ से क्वेश्चन आया है। बुक में ये क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.2 का पॉइंट नंबर, पहला क्वेश्चन का पॉइंट नंबर तीसरा है ये, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है क्या? बताइए, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? तो मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि वास्तविक संख्या जो होती है ना, वास्तविक संख्या, देखिएगा लोग, कि वास्तविक जो संख्या होती है वो किसके, परिमेय संख्या है ना, शॉर्ट में प लिख रहे हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से बनती है। यानी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या के मिलने से कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं, बिल्कुल वास्तविक संख्या में परिमेय भी तो होता है ना जी। यहाँ पे लिखा है कि अपरिमेय ही होता है, ऐसा नहीं ना है, सिर्फ अपरिमेय होता है क्या? नहीं, सिर्फ अपरिमेय नहीं होता बल्कि परिमेय भी होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो इसने बोल रखा है, ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसको हम लोग सही से बनाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, और यहाँ देखिएगा, तो इसका हो जाएगा क्या जी? असत्य हो जाएगा ना, असत्य, असत्य, क्योंकि असत्य, क्योंकि है ना, क्योंकि क्या, वास्तविक संख्या में, क्योंकि वास्तविक संख्या में, ठीक है, वास्तविक संख्या में, ठीक, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या भी होती है ना, तो यहां पे लिखेंगे परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है, इतना लिखना हमें, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये संख्या, ये जो क्वेश्चन है आपको 1 नंबर का 3 जो पॉइंट था ना, 3 पॉइंट्स, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा क्या परिमेय संख्या होती है, ठीक है, होती है। तो ये हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है समाप्त हुआ, और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और मेरा समझाने का तरीका भी थोड़ा समझ में आया होगा। देखिए पसीना से ये जो मेरा चेहरा चमक रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा लोग, जो चेहरा चमक रहा है ना, ये कोई लाइटिंग वगैरह से नहीं हुआ है, ये सब नहीं, पसीना है, गर्मी है, क्योंकि ये देखिए छोटा सा माइक लगा रखे है, जो कि आवाज़ मेरा खींच रहा है, और थोड़ा सा आवाज़ मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा कि गूंज रहा आवाज़, क्योंकि रूम में है अकेले, और पंखा वगैरह बंद किए हैं, क्योंकि पंखा चलेगा ना तो क्या होगा कि ये जो माइक है इसका आवाज़ खींचेगा, तो उसको जो बंद किया है इसलिए मेरे को गर्मी लग रही। तो चलिए चलते हैं आगे। हाँ, चूँकि आप लोग ये समझ में आ गया ना क्लियर, ये क्या आ गया जी, कहाँ चला गया? खैर जो भी है इसको हटाते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ तक हो गया ना क्लियर। अब उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा क्या बोल रहा है, पढ़िए तो सबके बोर्ड पे, सबके आंख है ना, ऊपर वाले ने सबको आंख दिया होगा, देखिए इधर नहीं दिख रहा है, बुक निकालिए, बुक खोलिए और बुक लेकर बैठिए, सर क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रही है, सारी चीजें, ठीक है। समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलिएगा। चलिए देखते हैं 2 नंबर पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
और उसके बाद क्या बोला है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या बताएं जिसका वर्गमूल का उदाहरण मतलब देना है, ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात बता रहा है ना। देखिए तो कैसे, यहाँ पे लिखेंगे असत्य, राइट में ना, चलिए यहाँ पे हम आ जाएंगे राइट, और यहाँ पे इसका आंसर होगा असत्य। अब असत्य क्यों होगा बता रहे, असत्य क्योंकि देखिए असत्य उसका लिखेंगे, असत्य बोला ना, नहीं लिखेंगे सिंपल, एक मिनट रुकिए, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इतना बड़ा चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे सभी धनात्मक, हल में, हल आपको दिख रहा है ना जी, हल लिखेंगे सभी धनात्मक, जो कि क्वेश्चन में दे रखा वही चीज लिख रहे हैं, है ना, सभी धनात्मक, और क्या लिखा है, पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल देखिएगा, दिख रहा है ना जी सबको, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय पढ़ा रहा है ना जी, पढ़ा रहा, राइटिंग मेरा थोड़ा सा अजीब सा है, तो कोशिश करना है कि मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके साथ बोल भी रहे हैं कि क्या लिख रहे हैं, वो चीज़ तो आपको क्लियर होना चाहिए। अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि अपरिमेय नहीं होते हैं, ऐसे लिखेंगे, नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि √4 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है बताइए तो, 2 होता है क्या? √4 का वर्गमूल 2 होता है, जो एक 2 क्या है जी, जब 2 निकल गया, ये जो 2 है, ये कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या कहलाएगी ना, या फिर √4 जो है, √4 2 का वर्गमूल है ना, यानी 2 का स्क्वायर √4 है, तो ये बाहर निकल गया, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो 2 जो कि है एक परिमेय संख्या है। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ऐसे करके धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, यानी कि इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो हमेशा अपरिमेय होगा क्या? तो हम इसका वर्गमूल निकाले हैं, ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका वर्गमूल निकाले हैं तो क्या आया है, 2 आया है ना जी, और 2 बताइए तो अपरिमेय है क्या? यहाँ पे अपरिमेय दे रखा है, अपरिमेय है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है। चलिए छापिए आप लोग, तो फेयर करना है सबको जी, बता दे रहे हैं सबको फेयर करना है, लिखना है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हट जा रहा है, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर देख लीजिए पूरा चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि 2 नंबर भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं, मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें समझने वाली है, आपको पढ़ने के बाद कॉपी में नोट करना अच्छा से, ठीक है, तो ही आपको जो है क्या आएगा, समझ में आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब संख्या रेखा पर दिखाना है, तो इसके लिए मुझे उस स्केल वगैरह का और प्रकार का यूज पड़ेगा, जो कि हम बोर्ड पे नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कॉपी में हम समझाते हैं आपको कि कॉपी में इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखिए, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस चांद की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद जो है एक स्केल की आवश्यकता होगी, जो कि यहाँ पे है, और तीसरी सिर्फ एक चीज और, इसकी, जिसको कि हम लोग प्रकाल बोलते हैं ना, इसकी आवश्यकता होगी। और इन तीनों के सहायता से जो है इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल को लेना है, इस स्केल को, ठीक है, स्केल को ले लेने के बाद ऐसे यहाँ पे रखना है, थोड़ा सा करके ऐसे, और रख करके एक आप लाइन खींचिए, है ना, एक लाइन खींचना है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं, ये रहा लाइन, यहाँ तक मैंने लाइन खींच लिया, ठीक है। और लाइन खींच लेने के बाद आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे नंबर्स है ना, तो आप क्या कीजिएगा जरा, हालांकि स्केल को मैंने इस तरीके से पकड़ रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, संख्या के सामने संख्या को लिख लीजिए। देखिएगा, मान लीजिए एक संख्या है, इसके सामने ये है, ऐसे करके यहाँ से करके फिर दूसरी संख्या ये है, फिर तीसरी संख्या यहाँ पे है ना, ऐसे कर करके जो भी है यहाँ पे ऐसे लिख लेना आपको लगभग, और लिख लेने के बाद जो है यहाँ तक आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। और ये रहा, और इसको स्केल को हम हटाएंगे साइड में, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा से। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा लाइन खींच लीजिएगा, ये करके ऐसे करके, थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं करना है, थोड़ा इतना ही रहेगा, काफ़ी रहेगा, ठीक।
अब इतना कर लेने के बाद जो है यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से जीरो रखते हैं अगर, ठीक है, यहाँ जीरो, तो यहाँ पे एक को रखिए, यहाँ पे दो को रखिए, यहाँ पे तीन को रखिए, और चार, यहाँ पाँच, यहाँ छः, यहाँ सात। हालांकि आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें सात तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पाँच ही दिखाना है, ठीक है, रूट पाँच को दिखाना है संख्या रेखा पे। चलिए ठीक है। और यहाँ क्या, ये जीरो से पहले क्या आता है जी, माइनस का एक लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे माइनस का दो लिख सकते हैं हम लोग। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छा तरीका से। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि रूट पाँच को जो है संख्या रेखा पे दर्शाना है। और रूट पाँच यानी कि यहाँ पे देखिए जरा, ये जो चीज है ना, रूट पाँच का वर्गमूल क्या होता है जी, रूट पाँच का वर्गमूल 2.2 1 ऐसे कुछ करके समथिंग कुछ होता है, ठीक है, मतलब कि दो से ज्यादा ही होता है, थोड़ा सा दो से थोड़ा ज्यादा होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि ये जो दो है ना, इससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा क्या, इस रूट पाँच का वर्गमूल अगर करेंगे तो सबसे पहले जीरो से लेकर के यहाँ से है ना, ये जो जीरो आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छा से, ये जो जीरो है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक लाइन खींचते हैं दो तक, क्योंकि दो ही यहाँ पे क्यों दो तक ले रहे हैं, क्योंकि दो तक ही जाएगा, दो से थोड़ा सा ज्यादा है ना, इसीलिए दो तक ही लेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे दो तक, ठीक है। अब यहाँ तक लाइन खींच लेने के बाद फिर से आपको क्या करना है, स्केल को लेना है, और स्केल को लेने के बाद जो है ना, स्केल को लेने के बाद आपको लाइन खींचना है कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं ऐसे, अब कहीं भी ले सकते हैं आप, यहाँ भी ले सकते हैं, वहां भी ले सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, इस वाले पॉइंट से पाँच तक जाना है ना जी, पाँच से लेते हैं, यहाँ से पाँच है और पाँच से लेते हैं, तो पाँच से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, पाँच तक है ना, तो सो यहाँ तक जाएगा। तो आपको लग रहा है पूरा लाइन खींचना है, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा लाइन नहीं खींचना है, सिर्फ हमें चाहिए एक यूनिट, यानी कि सिर्फ हमें इतना ही चाहिए। एक यूनिट किसको बोलते हैं, इस यूनिट से लेकर के यहाँ तक इसको एक यूनिट बोलेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ भी हम लोग ले सकते थे, सब बराबर ही होता है, तो सिर्फ एक यूनिट ही चाहिए हमें। इतना आपको समझ में आ गया ना जी। अब इतना ले लेने के बाद क्या करना है, ये जो जीरो दिख रहा है इसको इस वाले पॉइंट से मिला देना है कुछ इस प्रकार। देखिए हम मिला रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मिला दे रहे हैं ऐसे करके कुछ, ठीक है, कुछ इस प्रकार करके मिला देना है। देखिए आपको मिल चुका है यहाँ तक, और मिल जाने के बाद क्या करना है आपको, अब देखिए ये जो टोटल है ना, हमने कितना लिया था जी, अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे मैंने एक यूनिट लिया था, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो भी है कहीं से कहीं रखिए, ये तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक यूनिट है, यानी कि ये टोटल कितना यूनिट है, एक यूनिट है, ठीक है। और ये जो है जीरो से लेके दो तक, यहाँ ये वाला लाइन जीरो से लेके दो तक है, मतलब टोटल कितना है, दो है, ठीक है। यानी ये जो नीचे वाला पार्ट है ये है टोटल दो, और ये ऊपर ये साइड वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ये है टोटल एक। अब हम दिखाएंगे कि रूट पाँच जो कि संख्या रेखा पर कैसे दिखाना है। देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा हम ले चलते हैं आपको ऊपर, और यहाँ पे लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको पाइथागोरस, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हमें चलना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जब आपको सूत्र याद है ना, नहीं भी याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, देखिएगा वो होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यहाँ देखिएगा नीचे वाला जो होता है ना, ये आधार होता है, ये जो नीचे वाला ये आधार है, और ये जो ऊपर नीचे करके है ये लंब कहलाता है हमारा, और ये जो क्रॉस करके गया है तिरछा सा है ना, ये पार्ट जो है हमारा कर्ण कहलाता है। तो बताइए, तो कर्ण यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आपको, कर्ण आपको कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो कर्ण को कर्ण ही रहने देते हैं, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया ना, आधार नीचे वाले को बोलते हैं। और नीचे वाला कितना है जी टोटल, यहाँ पे देखिए तो लिखिए मैंने, टोटल यहाँ से लेकर के जीरो से लेकर के दो तक, यानी कि टोटल दो है। तो दो का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर दिया है तो दो का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस कीजिए। यहाँ पे है लंब मैंने किसको बताया था, ये वाले पार्ट को, ये लंब है हमारा, और लंब कितना है जी, एक है, यानी लंब का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ ना जी। चलिए फिर कर्ण का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, कर्ण का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, बराबर दो का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, दो का स्क्वायर होगा चार, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, और एक का स्क्वायर क्या होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर रहेगा ना, फिर से कर्ण का स्क्वायर एक बार और लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर चार और में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, पाँच होगा, ये पाँच हो गया। चलिए अगर कर्ण का निकालेंगे, सिर्फ कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण है ना,
तो ये जो स्क्वायर है, कर्ण के साथ स्क्वायर लगा हुआ है, बराबर के इधर आएगा तो वो बदल जाएगा रूट में, और रूट अंडर का 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो ये कर्ण था, है ना, कर्ण कहाँ पे, यहाँ पे जो कर्ण है ना, ये पूरा, इसको तीसरा तीसरी मैंने बताया था ना, इसको कर्ण बोलते हैं। और कर्ण का मान हमारा कितना आएगा, देखिए तो रूट अंडर का 5, तो कर्ण के जगह पे रूट अंडर का 5 रख देंगे, और यही हमें दिखाना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। एक और बात, इस प्रकार का यूज भी है ना, इस प्रकार का यूज कहाँ पे है, देखिएगा जरा। ये जो प्रकार है ना, आपको कुछ इस प्रकार से रखना है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो बिंदु है ना, 0 से 2 तक रखना है इस तरीके से। ठीक है, मतलब बराबर ही रखना है इसे, और ये रहा लगभग कि ऐसे बराबर कर लेना है। ये दिख रहा है ना आपको, बराबर आ गया है दोनों। और बराबर आ जाने के बाद जो है, इस वाले पार्ट को जो है ना, इस वाले पार्ट को, इसको यहाँ पे रखिए ऐसे करके, ऐसे, है ना, और इसको यहाँ पे रखिए इस प्रकार से कुछ। देखिए जरा, इसको ऐसे रख के यहाँ पे, इसको इस प्रकार से रखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना जी, देखिए, और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे। और इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पे रखना है, इस वाले बिंदु पे लगभग ऐसे लेके आना है, और यहाँ पे लेके आने के बाद जो है, आपको कुछ इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से लाइन खींचना है यहाँ तक, ये जो है इस तरीके से। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है। और ये क्यों करना है, क्योंकि ये जो है ना, हाँ, इतना कर लेने के बाद, ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना जी, ये वाला जो पार्ट है, यही इसी में जो है हमारा रूट अंडर 5 छुपा हुआ है, यानी कि रूट अंडर 5 यहीं पे है, यही पॉइंट पे, जो कि मैंने दिखा दिया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से क्लियर हुआ होगा। और ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे एक टीचर होने के नाते मुझे समझाना पड़ा ये चीज़। और तो जैसे कि आपने देख ही लिया कि कैसे इसको हमने सॉल्व किया, संख्या रेखा से कैसे दर्शाया, उसको कैसे प्रकार वगैरह का यूज करके स्केल से कैसे कैसे उसके एंगल फेंगल जो भी चीजें ऐसे कैसे बनाया, तो आपको मैंने बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया, कॉपी में ही समझाया, क्योंकि बोर्ड में वो चीज नहीं बनता। तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, और ये प्रश्नावली, और एक क्वेश्चन और है 4 नंबर क्वेश्चन, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई खास नहीं है, ठीक है ना, उसका कहीं पे यूज भी नहीं है, और ना ही वो क्वेश्चन कहीं पे पूछा जाता है, नहीं उसका कहीं पे काम है। सो अगर किसी को वो क्वेश्चन भी जानना होगा, भी पढ़ना होगा, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 4 नंबर क्वेश्चन को भी डालिए, तो उसको उसके लिए 1 से 2 मिनट का वीडियो हम उसको बना करके डाल देंगे। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट मुझे वो क्वेश्चन नहीं लगा, इसलिए उसको हम नहीं डाले हैं। चलिए, तो आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और क्लास 9th 8th और 10th का जो है मैथ, सिर्फ मैथ को पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस चैनल का सबसे खासियत ये है ना जी, कि कोई भी चैप्टर हम कंप्लीट कराएंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट करा लेने के बाद जो है ना, उससे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ना, टिक द करेक्ट होता है ना, जैसे क्वेश्चन दे दिए और उसका आंसर दे दिए ABCD करके, उसको बनाने के बाद इसमें से कोई टिक करना होता है, इस तरीके से हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। और यहाँ पे वीडियो में जो है नीचे आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, है ना, मैसेज करके आपको नोट्स चाहिए या क्लास नोट्स चाहिए या फिर कोई डाउट वगैरह किसी चीज के PDF चाहिए किसी भी क्लास का, तो आप लोग कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए। ठीक है।